देखिए, आज बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम नाम देखें ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात हम कह सकते हैं कि सिस्टम को ऑपरेट करने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से ही आपका कंप्यूटर संचालित होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की चर्चा हमने जैसे पिछले सिस्टम सॉफ्टवेयर में की थी और वहां बताया था कि इसका एक उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके हार्डवेयर और यूजर के मध्य एक इंटरफेस का भी कार्य करता है। हार्डवेयर जो होता है वो वास्तव में यूजर के संपर्क में नहीं होता, या ये कह सकते हैं कि यूजर की भाषा को हार्डवेयर नहीं समझता है और ना ही हार्डवेयर की कोई भाषा जो होती है वो यूजर समझता है। इसलिए इनके बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर, और हार्डवेयर से जो जुड़ा हुआ होता है या यूजर के जो बीच में होता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके हार्डवेयर को और यूजर को जोड़ने का कार्य करता है। जो भी हम हार्डवेयर से कार्य संचालित कराते हैं, हम जो निर्देश देते हैं उन निर्देशों को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी ग्रहण करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो आपके हार्डवेयर से उस प्रकार का कार्य संचालित कराता है। इस प्रकार से अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों की बात करें, पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके दो मुख्य भाग होते हैं। पहला कर्नल और सेकेंड सेल। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है जो हार्डवेयर के संपर्क में होता है और जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कंप्यूटर के अंदर। कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर से समस्त कार्य संचालित कराने का कार्य करता है वो आपका कर्नल होता है। कर्नल सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रोग्राम भरे होते हैं जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को कैसे संचालित होना है, कैसे निर्देश दिए जाते हैं, उस सारी चीजों को क्रियान्वित करता है। यह चूंकि हार्डवेयर के संपर्क में होता है इसलिए हार्डवेयर से सारे कार्य कराने की जिम्मेदारी आपके कर्नल की होती है। दूसरा भाग होता है इसका सेल। सेल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है यह आपका यूजर के संपर्क में होता है। किसके संपर्क में होता है? यूजर के संपर्क में होता है। इस प्रकार से जब भी यूजर कोई निर्देश देता है हार्डवेयर को या ऑपरेटिंग सिस्टम के पास देता है तो वह आपका निर्देश सबसे पहले सेल भाग के पास जाता है और सेल भाग क्या करता है, उस निर्देश को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उस निर्देश को परिवर्तित करता है, क्योंकि यूजर के जो निर्देश होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। जो कि डायरेक्ट हार्डवेयर उनको नहीं समझ सकता। इसलिए सेल उन निर्देशों को ग्रहण करता है और उन्हें हार्डवेयर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद उस निर्देश को कर्नल को दे देता है और कर्नल की जिम्मेदारी होती है कि वह उस निर्देश के अनुसार हार्डवेयर से वो कार्य संचालित कराता है और कार्य संचालित होने के पश्चात उसे सेल के पास देता है और सेल उसे यूजर के पास सौंप देता है। इस प्रकार से यूजर के द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के अनुसार
आपका कंप्यूटर हार्डवेयर कार्य संचालित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसी से आपका कंप्यूटर संचालित होता है। अगर किसी कंप्यूटर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भाग नहीं है तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो वास्तव में चलाने का काम करता है सिस्टम को वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे आप देख रहे होंगे आजकल जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो आपका MS विंडो। अब MS विंडो के बहुत सारे वर्जन मार्केट में आ चुके हैं, जैसे आपने देखा होगा XP 2000 था, विंडो 2000, आपका 7 था, 8 आ गया, 10। इस प्रकार से विंडो के अनेक वर्जन आजकल मार्केट में हैं और जिनका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम किसी भी कंप्यूटर को संचालित नहीं कर सकते। तो छात्रों, हमने अभी इसमें देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर और हार्डवेयर के मध्य एक इंटरफेस या माध्यम का करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, समन्वय का काम करता है। ठीक है, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों की बात की। तो भाग इसके दो प्रकार के होते हैं, कर्नल और सेल। कर्नल की बात की, सेल की बात की। दूसरा आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात की। जब परीक्षा में पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है समझाइए, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा लिखनी पड़ेगी और स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा। और ये लिखने के पश्चात, बनाने के पश्चात आपको इसके दोनों भागों को समझाना होता है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना भाग। इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों की। थैंक यू।